नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में से एक नगीना का अपेक्षाकृत नए लोकसभा क्षेत्र जहां 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। आपको बता दें, इस साल दलित बहुजन राजनीति के भविष्य के लिए एक दिलचस्प सीट नगीना बन गई है। आपको बताएं, बिजनौर सीट से अलग होकर बनाई गई सीट, जहां से 35 साल पहले बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपना पहला संसदीय चुनाव जीता था। इस बार इस सीट पर पार्टी और उनके हालिया प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर आजाद रामन के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। आपको बता दें, क्षेत्र में दलित पहचान की राजनीति और दावे के एक नए और प्रभावशाली चेहरे के रूप में उभरने के बाद सहारनपुर के बेटे ने 2020 में अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी बनाई और नगीना से आजाद पहला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। आपको बता दें, उम्मीद है कि सीट के बहुसंख्यक मुस्लिम और उसके बाद दलित आबादी का समर्थन पाने के लिए जो दलित राजनीति के संबंध में इस क्षेत्र में इस सीट से अपनी उम्मीदवारी के महत्व को बसपा कहीं ना कहीं दावेदारी ठोकती नजर आई थी। लेकिन अब जिसने 6 अप्रैल को नगीना से पार्टी के चुनाव और अभियान की शुरुआत करने के लिए मायावती के भतीजे और राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने भेजा था। आपको बता दें, आजाद जो इसके बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उभरने वाले हैं। वहीं 2017 में जाटों और जाटो दलितों के बीच हुई सहारनपुर जाति हिंसा को कई लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर और मायावती के राजनीतिक गुरु काशी राम जैसे जाति विरोधी दिग्गजों की विरासत के दावेदार के रूप में देखा था। आपको बता दें, भीम आर्मी के प्रमुख उन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं जो क्षेत्र को परेशान कर रहे हैं और राज्य में ध्रुवीकरण की राजनीति को उलटने के लिए दलित मुस्लिम एकता की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी विस्तार से बताया चंद्रशेखर आजाद ने कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के प्रस्ताव और दलित मुक्ति के भविष्य में बसपा की भूमिका के बावजूद उन्हें अकेले चुनाव लड़ने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। आपको बताएं, उन्होंने कहा, भारत गठबंधन और एनडीए गठबंधन है, हम जनता गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नगीना को क्यों चुना, इस सीट को चुनने का कोई खास मतलब, तो इस सीट पर मतदाताओं के मुद्दे क्या हैं, नगीना से चुनाव लड़ना क्या काशीराम का फैसला था, तो इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने जवाब दिया कि नगीना से चुनाव लड़ना काशीराम जी का फैसला था। चयन में मेरी कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है। पार्टी इस बार संसद का चुनाव लड़ना चाहती थी और जो भी तय हुआ मैं उसे सहमत था। हम एक बहुत ही युवा पार्टी है जिसमें कोई वित्तीय स्थिरता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता में बहुत जोश है और दृढ़ विश्वास भी है। भारतीय राजनीति पैसे से चलती है। काशीराम कहते थे कि यह लोकतंत्र नहीं है, यह धनतंत्र है। केवल पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं और केवल पैसे वाले लोग ही राजनीति में भी आगे बढ़ सकते हैं। गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, अच्छे दिल के और इरादे वाले लोग पैसे की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी को लगा कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए हमें संसद में कुछ सीटों के लिए लड़ने की जरूरत है। नगीना पश्चिमी यूपी की उन 8 सीटों में से एक जहां पहले चरण में मतदान होना था और हमने इसे प्राथमिकता दी। पार्टी का प्राथमिक उद्देश्य भी मुझे उम्मीदवार के रूप में खड़ा करना था और उसने मेरे लिए जो भी निर्णय लिया मैंने उसे स्वीकार किया। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद लगातार ये लोगों को मैसेज देते हुए नजर आए। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपका एसपी और मायावती और बहुजन समाज पार्टी से क्या रिश्ता है, जब आपने अक्सर बहन जी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध होने की बात कही है। तो उस पर उन्होंने कहा कि बसपा और मायावती के साथ मेरे बहुत मधुर संबंध है और कोई जो प्रतिस्पर्धा है, जो कोई कंपटीशन हमारे बीच में नहीं है। हमारे रिश्ते अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये भविष्य में भी ऐसे ही बने रहेंगे। दलित राजनीति में कई चेहरे हो सकते हैं, लेकिन तब ये पूछा गया कि क्या वो ईमानदारी से दलित बहुजन मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ये भी एक सवाल है, तो उन्होंने कहा कि कई लोग काशीराम के आंदोलन को, विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन केवल कहने और वास्तविक समय में इसे जमीन पर उतारने में अंतर है। कहीं ना कहीं उनका निशाना जो था आकाश आनंद के ऊपर था। आपको बता दें, नए वर्तमान दलित पीढ़ियों के मुद्दे को संगठित करने के लिए जन आंदोलन की शक्ति का उपयोग किया। आंदोलन के
के माध्यम से नगीना से हमने जहां पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे अधीन 7 और 8 जिले पंचायत है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनमें से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ा है वो जीता है। उनके पास अपने चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 50,000 रुपए थे। ये लोग तो ऐसे हैं जो आंदोलन के असली नेता हैं और यही आंदोलन का उद्देश्य था। ऐसे लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में लाना और जिनके पास क्षेत्र का ज्ञान हो, जो क्षेत्र के लिए काम करने की इच्छा रखते हो, जो निजी निर्माता या कानून निर्माता बन जाए, जो समुदाय के उत्थान के लिए ईमानदारी से काम कर सके। आपको बता दें, इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी तमाम बातें रखी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मायावती के साथ अच्छे मधुर संबंध को भी बताते हुए नजर आए। वो चाहते हैं कि जनता के बीच इन दोनों पार्टियों का एक सामंजस्य बने और आने वाले भविष्य में ये दोनों पार्टियां गठबंधन करके सामने आए। हमेशा से चंद्रशेखर आजाद का जो रुख है वो और मायावती के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है, लेकिन आकाश आनंद जब से इस राजनीति में आए हैं, कहीं ना कहीं वो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगातार हमलावर है। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद एक युवा चेहरा है, लोग उनकी बातें सुनते हैं, युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं। आकाश आनंद कहीं ना कहीं एक विरासत के जो फॉर्मूले पर चलते हुए ये काम कर रहे हैं। अब ऐसे में जनता दो धड़ों में बढ़ चुकी है, कुछ चंद्रशेखर आजाद के खेमे में है, कुछ आकाश आनंद के खेमे में है। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि ये जो पूरा राजनीतिक समीकरण है, जो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लोगों को एक मैसेज देते हुए नजर आते हैं, क्या ऐसे में मानना होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मुखर होकर अपनी आवाज उठाते हैं, जनता के लिए हमेशा हक की लड़ाई लड़ते हैं। आपने देखा जब कल चुनाव था, वहां पर भी उन्होंने ईवीएम की खराबी को लेकर सरकार को घेरा और उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए सीसीटीवी कैमरे को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जनता के बीच में आकाश आनंद से ज्यादा कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं मायावती और आकाश आनंद इस बात से इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर अपनी जीत बना पाते हैं, दर्ज कर पाते हैं या नहीं, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।